नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आजकल मेरे कुछ दौरे चल रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर के हालात हाजिरा को समझने की, तालीमी मिशन को समझने की और क्या कुछ हो रहा है ज़मीनी सतह पर इसको समझने की कोशिशें हो रही हैं। इस दौरे के दौरान मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान गुलबर्गा का भी दौरा करने का मौका मिला। ये मदरसा अभी कुछ साल पहले मुझे यहाँ जाना हुआ था। उस वक्त एक ज़मीन ख़रीदी गई थी एक मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए, लेकिन अब वहाँ जाकर के देखा तो महसूस हुआ कि कुछ ही सालों में इस कदर बड़ा मदरसा तामीर हो चुका है और इस कदर वहाँ तलबा को सहूलियात दी जा रही हैं, बल्कि ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि असरी व दीनी उलूम का संगम यहाँ देखने को मिलता है। बग़ैर किसी प्लानिंग रास्ते में गुज़रते हुए इस मदरसे के मुहतमिम से रब्ता करके फ़ौरी तौर पर पहुँचा तो इस मदरसे के मुहतमिम ने पूरी तरह से यहाँ होने वाले कार्रवाइयों को, दीनी तालीम को, हिफ्ज़ के शोबाजात को, सारी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ और उसके बाद हमारे भारत के कई ऐसे मदारिस हैं जो कई मंजिला थी, लेकिन तलबा के ना होने की वजह से कई मदारिस अभी भी बंद पड़े हुए या हैं भी तो वो उंगलियों पर गिने चुने जाने वाले तलबा की तादाद है। लेकिन मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान जो ज़ीनत कॉलोनी, अशरफ नगर, आज़ादपुर रोड, गुलबर्गा में वाक़े है, वहाँ देखने के बाद महसूस हुआ कि यहाँ तो दिन ब दिन तरक्यात की जानिब इदारा बढ़ता गया। यहाँ के दारुल इक़ामा में लगभग 175 तलबा इस वक्त मुक़ीम है। असातिज़ा की तादाद 15 के करीब है। गैर मुक़ीम तलबा व तालिबात की तादाद 100 के करीब पहुँच रही है। दीगर मुलाजिमीन की तादाद 7 है। फ़ारिग़ हुफ़ाज़ों की तादाद 50 है। मैंने इस का नज़ारा किया कि यहाँ पर जो है अलग अलग पैमाने पर जो है तलबा को कुरान से वाबस्तगी और उसके मुख्तलिफ़ शोबों को फैला दिया गया है। सबसे अनोखी बात ये रही कि इस वक्त यहाँ तलबा को आपके कुरान के पेज के साथ जो है कुरान को याद करवाया जा रहा है। मसलन अगर आप किसी तालिब इल्म को पेज नंबर बता दें तो वो वहाँ से शुरू होने वाले आयत के साथ पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे कई तलबा हैं जो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान अकबर बाग में कायम करदा ये मदरसा इस वक्त ज़ीनत कॉलोनी, अशरफ नगर, आज़ादपुर रोड, गुलबर्गा पर वसी व अरीज़ आज़ादी पर खुली फ़िज़ा और पुरसुकून माहौल में अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहा है। जदीद तर्ज पर तामीर करदा मुनफरिद दारुल कुरान में क़िराअत और तजवीद के एहतिमाम और सफ़ा नंबर की इख्तिसास के साथ हिफ्ज़ कुरान का मिसाली नज़्म किया गया है, जो ये कहा जा सकता है कि इस मदरसे की ये खुसूसी सलाहियत है। मदरसे में मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। शोबे दीनियात भी है, शोबे नाज़िरा भी है, शोबे हिफ्ज़ भी है, शोबे अंग्रेज़ी को भी रखा गया है, तो कन्नड़ा और उर्दू और शोबे कंप्यूटर को भी अलग अलग तरह से जो है तकसीम किया गया है ताकि तलबा सारी की सारी जो है इस वक्त खुसूसियात को हासिल कर सकें। 5 साल आलिमियत का कोर्स भी शुरू कर दिए जाने की ख़बरें इस वक्त हमारे सामने पेश की इस मदरसे के मुहतमिम नज़ीर अहमद रशादी ने और वहाँ के अराकीन मदरसा ने। असली तालीम का भी माकूल नज़्म है और अव्वल ता 10वीं तक की तालीम इसी मदरसे से मुत्तसिल एक स्कूल बना कर की दी जा रही है। दीनी तालीम के साथ असली तालीम का यह हसीन इम्तिज़ाज इस इदारे की इनफिरादियत है। तलबा में दिलचस्पी बढ़ाने, सलाहियतों को उभारने और मुसाबक़त का जज्बा पैदा करने के लिए हर हफ्ते अंजुमन सबीलुल बयान के तहत तालीमी मुज़ाहरे का भी नज़्म किया गया है और उसके लिए एक बहुत बड़ा कुशादा हॉल भी बनाया गया है ताकि तलबा अपनी सलाहियतों का वहाँ अपने असातिज़ा के सामने, अपने साथी तलबा के सामने उसका मुज़ाहरा कर सके। रियाज़ी, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी और उर्दू की तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से निज़ाम बनाया गया है। हर माह असातिज़ा और हज़रत मोहतिम साहब का तालीमी जायज़ा इजलास होता है जिसमें तलबा की तालीम व तरबियत, असातिज़ा की कारकर्दगी पर तबादिल ख़्याल होता है। कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ तरक्यात हुई, कहाँ नहीं हुई, इस
وقفے میں ہمیں کہاں تک پہنچنا تھا اور کیوں نہیں پہنچایا گیا، ایک بہترین نظام کے ساتھ، عصری سہولیات کے ساتھ آراستہ کشادہ کلاسز، طلباء کے لیے 3 وقت گرم کھانے کا انتظام کے علاوہ فلٹر پانی کے لیے خصوصی اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے بچوں کو طبی طور پر پوری طرح سے ان کو بیماریوں سے یا پھیلنے والی بیماریوں سے بچائے رکھنے کے لیے صاف پانی کا انتظام، فلٹر پانی جو وہیں پر پیدا ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا جو باعث بنتی ہے کپڑوں کا دھونا، جس کی وجہ سے کئی ان کا وقت چلا جاتا ہے، اس کے لیے لانڈری کی سہولت کی گئی ہے۔ بہترین انداز میں کپڑے دھلتے ہیں اور پھر انہی کے نام سے، انہی کے نمبر سے ان کے کاؤنٹر پر رکھے جاتے ہیں۔ بچوں کو اس طرح کی کسی بھی طرح کی جو ہے تکلیف وہاں نہیں دی جا رہی ہے۔ طبی سہولیات، کھیل کا میدان، کھیل کے تمام سامان، سرسبز گارڈن، بجلی جانے پر انورٹر کا انتظام، طبیعت ناساز ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع، طلباء کے طعام کے لیے علیحدہ ڈائننگ ہال کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ ہم وقتی واچ مین مقرر کیا گیا ہے اور سارے اسکول اور مدرسے کو جو ہے اس وقت CCTV کیمرے سے بچوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے نئے طرز پر تعمیر کردہ مدارس کو ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ پوری دنیا میں، بالخصوص بھارت میں، غیروں کے سامنے، ہندوتوا دشمنوں کے سامنے یا سرکاری مشنریز کے سامنے مدارس کی جس طرح کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ یہاں صرف بنیادی تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں پر جو کسی بھی طرح کی ترقیات کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے مدارس کا جال بچھانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب اس طرح کے مدارس ہمارے علاقوں میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ان علاقے والوں سے ذمہ داری بنتے ہے کہ ایسے مدارس کو مضبوط کیا جائے، اور پھر پڑوسی اضلاع، پھر اس کے بعد ریاست اور پھر بیرون ریاست، سب کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو اس طرح کے مدارس میں جہاں ہر طرح کا نظام رکھا گیا ہے، سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اس کو جو ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موقع پر اس مدرسے کی محتم جناب نذیر احمد رشادی، اراکین مدرسہ، اساتذہ مدرسہ، جنہوں نے مجھے جو ہے پوری طرح سے یہاں کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی اور میرے فوری دورے پر لبیک کہتے ہوئے کسی بھی طرح کی ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے ساری تفصیلات فراہم کی، میں ان کا سیدھی بات کے تمام اراکین کی جانب سے تہ دل سے مشکور ہوں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔